डॉली जी, ये लेकिन कैसे हो पाता है कि हर पार्टी में इस तरह के लोग शामिल होते हैं जो पार्टी का नाम लेकर अपना रसूख दिखाते हैं और आम लोगों को, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके आसपास रहते हैं, उन्हें दबाने और धमकाने का काम करते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के साथ मंच शेयर कर रहा है, मुख्यमंत्री के साथ मंच शेयर करने के लिए बकायदा एक प्रोटोकॉल, एक बिना कोई व्यक्ति नाम के वहां जा नहीं सकता जिसका नाम उस वहां पर दिया ना जाए, वो मंच पर नहीं जा सकता। वो बकायदा बीजेपी के कार्यक्रम का मंच है, जो पिक्चर है श्रीकांत त्यागी की। और ये जो कार्रवाई बोल रहे हैं, अगर इनको लड़की के साथ इतनी बदतमीजी होने के बाद, गाली गलौज के बाद इतना इन्हें कार्रवाई का था, तो उसकी शिकायत तब क्यों नहीं दर्ज हुई? जब वो जब वीडियो वायरल हुआ उससे पहले उनकी शिकायत क्यों नहीं दर्ज हुई? उससे पहले सुनवाई क्यों नहीं हुई? उससे पहले बुलडोजर क्यों नहीं चला? जब वो आदमी लगातार वहां भाजपा का नेता होने के नाते सोसाइटी का बिल नहीं भर रहा था, मेंटेनेंस नहीं भर रहा था, लाखों रुपया मेंटेनेंस का इकट्ठा हो गया, वो क्यों नहीं भर रहा था? चलिए श्रीकांत से हटके बरेली पहुंचते हैं। बरेली में भाजपा नेता ने फिर से वहां महिला की और उसकी बेटी की पिटाई की। उस नेता, बीजेपी के भाजपा के नेता का नाम है जितेंद्र रस्तोगी। नहीं, लेकिन महिला को मारा। लेकिन डॉली जी, कार्रवाई तो हो रही है, ऐसा तो नहीं? क्या हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं? क्या हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि कार्रवाई हो रही है? अगर इतना रसूख होता तो कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई तो की जा रही है। ममता काले जी इस पर जवाब देंगी। ममता काले जी का जवाब सुन लेते हैं। डॉली जी, ममता काले जी का जवाब सुन लेते हैं, क्योंकि आप बीजेपी पर ही तमाम आरोप लगा रही हैं। तो ममता काले जी। धन्यवाद। देखिए, मेरी बहन डॉली ने बहुत मामला सामने आ गया तब कार्रवाई हुई है। डॉली ने, मेरी बहन ने बड़ी बातें करी। थोड़ा सा आईना दिखाने का काम करती हूँ मैं कांग्रेस पार्टी को। पहली बात, मेरी बहन राजस्थान पर कुछ बोल दीजिए। महिलाओं के अगेंस्ट जितना क्राइम रेट वहां पर बढ़ा हुआ है, वहां पर मुझे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ बोलने वाली प्रियंका वाड्रा जाती भी नहीं दिखाई देती। पहली बात। दूसरी बात, सुन लीजिए डॉली जी, तथ्य प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मिशेल लोबो पता है आपको? मिशेल लोबो पता है आपको कौन है? आपके बहुत बड़े नेता हैं गोवा के, एलओपी, बहुत बड़े एमएलए साहब। और बाय द वे, जून के महीने में उनको एक शो कॉज नोटिस मिला है इलीगल कंस्ट्रक्शन पर। मैडम, वो कंस्ट्रक्शन कौन तोड़ेगा? मिशेल लोबो को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? मिशेल लोबो की कंस्ट्रक्शन पर क्यों नहीं बुलडोजर चलवा रहे आप लोग? लेकिन ममता जी, लेकिन आप उनको, उनके नेता ने क्या किया है वो बताकर जो ये हुआ है उसको क्या हम कम कर सकते हैं? क्या हम इसी तरह से तुलनात्मक कार्रवाई की बात करते रहें या बताते रहें कि देखिए आपके नेता भी इसमें शामिल हैं, तो आप यहाँ पर सवाल मत पूछिए? यहाँ तो शासन का सवाल है। आपकी पार्टी तो शासन में है, सत्ता में है, वो सिस्टम का हिस्सा है, उनसे सवाल पूछा जाएगा। वो जाहिर सी बात है, उनसे भी पूछा जाएगा। उनके नेता अगर ऐसा कर रहे हैं उनसे भी पूछा जाएगा। लेकिन अगर यूपी में मामला हो रहा है और यूपी में सरकार है, तो फिर यूपी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पहले 2019 का भी मैटर पहले से पेंडिंग है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई थी। मैं आऊंगी वापस आपके पास। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले बड़ी खबर ले लेते हैं और उसके बाद हम कुछ और ग्राफिक्स दिखाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीकांत त्यागी पर सख्त हुई है योगी सरकार। त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पोस्टर जारी करके इनाम का ऐलान किया गया है। हरिद्वार, ऋषिकेश में देखा गया था त्यागी को, ऐसा बताया गया, और उसके बाद उत्तराखंड 3 टीमों को रवाना कर दिया गया है। बार बार अपनी लोकेशन को बदल रहा है श्रीकांत त्यागी, ऐसी जानकारी मिल रही है। 10 टीमें हैं यूपी पुलिस की जो अलग अलग जगह पर श्रीकांत त्यागी को ढूंढ रही हैं। एसटीएफ की टीम लगी हुई है श्रीकांत त्यागी को ढूंढने के लिए, लेकिन श्रीकांत त्यागी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है, बार बार अपने लोकेशन को बदल रहा है। लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं कि गालीबाज श्रीकांत त्यागी को आखिरकार कौन बचा रहा है। ये बड़ा सवाल है। किसके संरक्षण में श्रीकांत का गुंडा राज और कारोबार बढ़ रहा था? कुछ अहम सवाल हैं जो हम सामने रख रहे हैं और इस पर जरूर हर कोई चाहता होगा कि जवाब मिले। दरअसल किसका संरक्षण था? क्या पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह श्रीकांत के साथ उठते बैठते थे? ये बड़ा सवाल है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। श्रीकांत त्यागी ने क्यों कहा आलोक सिंह घर आकर चाय पीते हैं? ये भी कहा श्रीकांत त्यागी ने कि गाड़ी पर क्यों यूपी सरकार का स्टिकर लगा था, यानी यूपी सरकार का स्टिकर लगाकर घूम रहा था। आखिर उसको ये अधिकार कहां से मिला? अगर गलत था तो कैसे वो खुल्लम खुल्ला ये कानून का उल्लंघन कर रहा था? त्यागी के साथ 2 पुलिस जिप्सी के साथ रहने में कितनी सच्चाई है?
ये लगातार बताया जाता है कि कैसे उसके साथ 2 जिप्सी में पुलिस वाले रहते थे। श्रीकांत त्यागी को सरकारी गनर दिए जाने में भी कितनी सच्चाई है, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे भी। नोएडा अथॉरिटी का कौन सा अधिकारी त्यागी का बेहद करीबी था? ऐसा बताया जाता है कि कोई नोएडा अथॉरिटी का अधिकारी था जो उसका करीबी था त्यागी के खिलाफ, क्योंकि 2019 में शिकायत दर्ज कराई गई थी और तब नोएडा अथॉरिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी वजह से बड़ा सवाल कि नोएडा अथॉरिटी सोती क्यों रही? मिडिल क्लास लोगों के बीच त्यागी किसके बल पर गाली गलौज करता था? आखिर वो दम उसके पास कहां से आया? वो किसके दम पर इतनी गाली गलौज करता था और अपना रसूख दिखाता था? लगातार शिकायत के बावजूद अवैध कब्जे पर खामोश क्यों था प्रशासन? मामला दर्ज किया गया था 2019 में भी एक बड़ा एपिसोड हुआ था। सोसाइटी के भीतर पुलिस आई थी, मामला दर्ज किया गया, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि तब वीडियो वायरल नहीं हुआ था। महिलाओं से बदसलूकी करने वाले को पुलिस कब तक गिरफ्तार करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है। बीजेपी से त्यागी का लेना देना नहीं था तो फिर नेताओं के साथ फोटो क्यों दिख रही है? हम ये फोटो दिखा नहीं रहे, लेकिन ये सवाल जरूर अहमियत रखता है कि क्यों ये बार बार फोटो दिख रही है। क्या इसी तरह से नेताओं का अपने आप को करीबी बताकर वो इसका इस्तेमाल कर रहा था? बीजेपी के साथ करीबी रिश्ता नहीं था तो योगी के साथ मंच पर कैसे दिखाई दिया त्यागी?